तकरीबन 4000 सालों से इज़राइली लोग, यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को मानते आ रहे थे। जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी मूसा के द्वारा, वो उनकी आज्ञाकारिता करते थे और जो वायदे परमेश्वर ने उनसे किए थे, वो उनके इंतज़ार में थे। जो वाचाएँ परमेश्वर ने बाँधी थी, वो उनको थामे हुए थे। लेकिन हम जानते हैं कि जब परमेश्वर कोई बात नहीं करते हैं या भविष्यवाणियाँ नहीं होती हैं या खुदा का कोई दास आकर परमेश्वर की तरफ से नहीं बोलता है, इस समय को कहा जाता है इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। यानी 400 सालों की साइलेंस, जब कोई भविष्यवाणी नहीं आती, कोई दर्शन नहीं आता, कुछ नहीं होता। 400 सालों के लंबे इंतजार के बाद, 400 सालों की चुप्पी यानी साइलेंस के बाद, प्रभु अपने एक नबी को भेजते हैं, अपने एक भविष्यवक्ता को भेजते हैं और जिसके बारे में हम जानते हैं कि मसीह यीशु के लिए जो रास्ता तैयार करने वाला था। यस, आप जान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इसे प्रभु यीशु का फ़ोरनर कहा जाता है और ये यहूदियों के लिए एक प्रॉफ़ेट था, यहूदियों के लिए एक नबी था। अब परमेश्वर ने इसे मैसेज क्या दिया था यहूदियों के सामने प्रचार करने के लिए? जो मैसेज था यूहन्ना बैप्टाइज़र का, वो था रिपेंट। हिंदी में लिखा है मन फिराना, मन फिराओ। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 3 और उसके वचन 2 में, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराना है क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर के राज्य के लिए मन फिराना है। नो, अ, अब तक अब तक जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं आया था, यहूदी लोगों के जो मन थे वो लगे हुए थे सिर्फ और सिर्फ संसारिक किंगडम के ऊपर, संसारिक आशीषों के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर एक जाति को खड़ा कर रहा था, एक देश को खड़ा कर रहा था, एक कौम को खड़ा कर रहा था। तो इस कारण परमेश्वर के जो वायदे थे, परमेश्वर की जो वाचाएँ थी इन लोगों के साथ, वो सारी अर्थली थी। बहुत ज़्यादा संसारिक थी, संसारिक आशीषें, संसारिक धन-दौलत देने की, संसारिक लैंड यानी धरती देने की, ये सारी वाचाएँ वायदे परमेश्वर ने इज़राइलियों से किए हुए थे। और इस कारण यहूदी लोगों के, इज़राइली लोगों के जो मन थे, वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगे हुए थे, कि अगर हम प्रभु के साथ वफ़ादारी करेंगे, अगर हम प्रभु की बातों को मानेंगे, आज्ञाकारी करेंगे, तो हमें ये खुदा सारी आशीषें देगा जो हम चाहते हैं संसार में रहते हुए, ताकि हमें किंगडम मिले, हमें राज्य मिले, हमें धरती मिले, हम एक पावरफुल नेशन बन जाएँ। इन्हीं चीज़ों के ऊपर इज़राइली लोगों के मन लगे हुए थे और संसार की आशीषें, धन, दौलत, बच्चे, ये वो सब कुछ, इन सभी चीज़ों के ऊपर इज़राइलियों का मन लगा हुआ था। लेकिन अब 400 सालों के गैप के बाद परमेश्वर अपने एक नबी को भेजते हैं जिसका नाम यूहन्ना द बैप्टाइज़र है। वो आता है और वो कहता है कि मन फिराओ। ये जो मन लगा हुआ है संसारिक किंगडम के ऊपर, संसारिक राज्य के ऊपर, संसारिक आशीषों के ऊपर, अब वक़्त आ गया है, समय आ गया है कि आप अपना मन फिराएँ। रिपेंट मतलब टर्न अराउंड, मतलब मुड़ें इस विचार से, मन फिराएँ अर्थली किंगडम से स्वर्ग के किंगडम की तरफ। संसार के राज्य से मन को उठाकर स्वर्ग के राज्य पर मन को लगाएँ। ये मैसेज प्रभु यीशु से पहले यूहन्ना ने दिया इज़राइली लोगों को कि अब खुदा का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो संसार के राज्य की तरफ से अपना मन उठाने का, मन फिराने का वक़्त आ चुका है। और जब यूहन्ना की सेवकाई खत्म होती है, जब यूहन्ना अपनी सेवकाई को फिनिश कर चुके हैं, प्रभु यीशु सामने मिनिस्ट्री के लिए आते हैं और प्रभु यीशु का भी मैसेज क्या था? सेम मैसेज। जब आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 4 और उसके वचन 17 में सेम चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने भी कही कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो बिल्कुल निकट है। इट्स नियर, वो आ चुका है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ एट हैंड, मतलब वो आ चुका है। अब स्वर्ग के राज्य की तरफ मन लगाने की ज़रूरत है। तो आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि ये स्वर्ग का राज्य आया कब था? अब तो तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं। तो प्रभु यीशु तो कह रहे थे निकट है, यूहन्ना भी कह रहे थे निकट है। ये आया कब था? हम जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन खुदावंद से यीशु के चेलों पर उतरा था, खुदा का राज्य यानी स्वर्ग का राज्य उसी वक़्त से शुरू हो चुका था। स्वर्ग का राज्य उसी वक़्त से शुरू हो चुका था। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसके वचन 8 में, यहाँ पर यूँ लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 8 में यूँ लिखा है, काफ़ी फ़ेमस वचन है, आप जानते होंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे।
पवित्र आत्मा की सामर्थ, यहीं से किंगडम शुरू होता है। यहीं से राज्य की, खुदा के राज्य की, स्वर्ग के राज्य की शुरुआत होती है कि जब आत्मा आएगा तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह बनोगे। नौ, जब हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 9 और उसके वचन 1 में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। यहाँ पर लिखा है अध्याय 9 वचन 1 मरकुस कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई-कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि कुछ लोग यहाँ ऐसे खड़े हैं, जो नहीं मरेंगे जब तक खुदा का राज्य नहीं आएगा। तो अब सवाल ये है कि अभी तक अगर प्रभु यीशु का राज्य नहीं आया जैसे हम सोचते हैं कि आएगा जब मसीह यीशु आएंगे, तो प्रभु यीशु के वो चेले कहाँ हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ऐसे खड़े हैं जो नहीं मरेंगे जब तक राज्य को आते हुए ना देख लें। तो ये कब आया था? राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख लें। तो हम जानते हैं प्रभु यीशु बात कर रहे थे पेंतेकुस्त के दिन की कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी, स्वर्ग का राज्य शुरू हो जाएगा और इसी चीज के लिए प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयार कर रहे थे यहूदियों को कि इट इज टाइम टू टर्न। अब वक्त है, समय है कि आप मन फिराएं, संसारिक चीजों से, संसारिक राज्य से हटकर पवित्र आत्मा की तरफ मन लगाएं, खुदा के राज्य की तरफ मन लगाएं। वक्त बहुत ही कम है और पवित्र आत्मा की सामर्थ में खुदा का वो राज्य उतरा है हम सब के ऊपर। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उनकी जिंदगियों में खुदा का राज्य, स्वर्ग का राज्य शुरू हो चुका है। उनके मन संसार के राज्य से उठकर स्वर्ग के राज्य की तरफ लग चुके हैं और हम मसीह बुलाए गए हैं कि हम पवित्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को धरती के ऊपर रहते हुए डिस्प्ले करें, जाहिर करें, दिखाएं कि हम एक वो प्रजाति हैं, वो पीढ़ी हैं, वो लोग हैं जो इस संसार के नहीं हैं। हमारा राज्य इस संसार का नहीं है। हम इस संसार के लिए नहीं हैं। हम एक दूसरे देश के लिए हैं, एक दूसरे राज्य के लिए हैं, जहाँ का मसीह यीशु था। लेकिन दुःख की बात ये है कि हम इस बात में फेल हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सब, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग स्पेशली मसीही इस बात में फेल हो चुके हैं स्वर्ग के राज्य को डिस्प्ले करने में। कारण क्या है? कारण है प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल जो है, उसने हमारा जो मकसद है इस दुनिया में रहने का, उसे कंप्लीटली पूरी तरह से बदल दिया है। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल जो है, वो फिर से हमें यानी मसीहों को वापस संसार के राज्य की तरफ लेकर जा रहा है। जिस राज्य से मन फिराने के लिए यूहन्ना ने कहा, मसीह यीशु ने कहा, वापस हमें उसी राज्य की तरफ धकेल रहा है। ये जो है प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल का काम यही है। वो हमें वापस मूसा की व्यवस्था में, वो हमें वापस पुरानी वाचा में लेकर जा रहा है। लेकिन जो नई वाचा है, मसीह यीशु की वाचा है, लहू की वाचा है, उसमें चलने के लिए हमें रोक रहा है, हमें पीछे खींच रहा है, पीछे की तरफ लेकर जा रहा है और शैतान ने बड़े क्लेवरली अपना ये दाव खेला है। शैतान ने बड़ी चालाकी से हमारा जो अधिकार है, हमसे छीन लिया है। हमें वो दे रहा है यीशु के नाम से जो असल में हमारा है ही नहीं, जिसके लिए असल में हम बुलाए नहीं गए, जिसके लिए खुदा ने हमें मन फिराने के लिए कहा है, हमें वापस से वो वही ऑफर कर रहा है, जैसे उसने मसीह यीशु को भी किया था। मसीहों का मन फिर से ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 पर लगाया जा रहा है कि वो वाचा, वो वायदे हमारे लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो वाचा, वो वायदे इज़राइलियों के लिए थे, एक नेशन के लिए थे, एक जाति के लिए थे, क्योंकि वो जाति गुलामी से निकलकर एक देश में आ रही थी, जिस देश में वो बढ़ेंगे, वो पलेंगे और उनसे एक मसीहा निकल कर आएगा। उस देश के लिए, उस जाति के लिए वो वाचाएँ थी, वो वायदे थे। लेकिन शैतान ने क्लेवरली, चालाकी से वचनों ही का इस्तेमाल करके हमारा मन फिर से उन्हीं चीजों पर लगा दिया है, जिन चीजों से मन फिराने के लिए यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन हम जानते हैं जब यूहन्ना ये मैसेज दे रहे थे, जब मसीह यीशु ये मैसेज दे रहे थे, यहूदी लोगों ने क्या किया? ओह नहीं, हमें ये मैसेज पसंद नहीं है। हमें वही चाहिए जो हम मानते आ रहे हैं, हमें वही चाहिए जो जो हमें अच्छा लगता है। हमें वही चाहिए जिसके ऊपर हमारा मन लगा हुआ है, हमें उस वही बातें सिखाओ, वही बातें बताओ। ये बातें मत बताओ कि स्वर्ग के राज्य की तरफ मन लगाना है। यहूदियों ने मसीह यीशु के मैसेज को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मैसेज को रिजेक्ट कर दिया और आज भी कर रहे हैं। आज भी यहूदी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के ऊपर एक राज्य खड़ा करना चाहते हैं। वो स्वर्ग
क्योंकि वो संसार के ऊपर राज्य को खड़ा करना चाहते हैं। वो एक संसारिक मसीहा के इंतज़ार में हैं, क्योंकि वो संसार के ऊपर अपनी हुकूमत जताना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन संसार पर, पृथ्वी पर, संसार की चीज़ों पर लगे हुए हैं। दुःख की बात पता क्या है? सिर्फ़ यहूदी नहीं, आज बहुत सारे मसीही भी ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सारे मसीही भी ऐसा ही कर रहे हैं, जैसा यहूदी लोगों ने किया था और कर रहे हैं, वैसा ही मसीही लोग भी आज कर रहे हैं। लेकिन थैंकफुली प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो, मैं कई मसीह भाई-बहनों से जब बात करता हूँ, तो ऐसा खुदा का एक छोटा झुंड है, प्रभु का एक छोटा झुंड है, जिनका मन अभी भी स्वर्ग के राज्य की तरफ लगा हुआ है, जिनका मन पवित्र आत्मा की तरफ लगा हुआ है, जिनका मन ऊपर की बातों के ऊपर लगा हुआ है। एक छोटा झुंड है, जो स्वर्ग के राज्य की खोज में है। एक ऐसा झुंड है, जिनके मन संसारिक बातों में फँस नहीं गए हैं, जो इस संसार पर अपने राज्य को नहीं ढूँढते हैं, वरन उस राज्य के इंतज़ार में है, जो कभी टूटेगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसकी नींव रखने वाला मसीह यीशु खुद है। वचन हमें क्या कहता है जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 और उसके वचन 2 में यूँ यूँ लिखा है। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 2 में लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं। ये मैसेज है बहुत क्लियर आज मेरे और आपके लिए, और मैं कह रहा हूँ शैतान ने बड़ी चालाकी से ये जो अधिकार है हमारा, इसे छीन लिया है। और ये छीना कैसे है? वचनों ही का इस्तेमाल करके, यीशु ही के नाम का इस्तेमाल करके और प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल का इस्तेमाल करके। वचन कह रहा है कि पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये सेम मैसेज जो यूहन्ना ने इस्राएलियों को दिया था, ये सेम सेम मैसेज मेरे और आपके लिए भी है। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा में ये बात लिख रहे हैं कलीसिया को कि पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। स्वर्ग की बातों पर मन लगाने के लिए खुदा का वचन हमें कहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुख की बात है, आज के प्रोस्पेरिटी प्रचार को वो मन लगा रहे हैं संसार की चीजों पर। आपके लिए प्रोस्पेरिटी आने वाली है, आपके लिए ब्रेक थ्रू आने वाला है, आने वाला साल आपके लिए बड़ी आशीषों का कारण बनने वाला है। जो आपने नहीं देखा वो आप देखने वाले हैं। संसार की चीजों पर जो मन लगाने वाले प्रचारक हैं, वो यीशु के स्वभाव में नहीं है। वो यीशु को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। वो यूहन्ना को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। वो संत पौलुस को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ़ॉलो कर रहे हैं व्यवस्था को। वो फ़ॉलो कर रहे हैं पुराने नियम को, पुरानी वाचा को। जबकि प्रभु यीशु ने, यूहन्ना ने, वचनों ने हमें कहा कि उस चीज़ से मन फिराने की ज़रूरत है। संसार के राज्य से मन फिराने की ज़रूरत है और स्वर्गीय बातों पर मन लगाने की ज़रूरत है। स्वर्गीय राज्यों पर मन लगाने की ज़रूरत है। यूहन्ना का मैसेज क्या था? परमेश्वर का राज्य आ रहा है। फिर उसने कहा कि देखो वो मेम्ना जो दुनिया के पापों को उठाकर लिए जाता है। फिर वो कहता है कि पवित्र आत्मा से वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। कभी भी यूहन्ना ने प्रोस्पेरिटी का प्रचार नहीं किया। भले ही यहूदी लोग उस वक़्त भी गुलामी में थे। रोम उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था। वो कोई ऐसा किंगडम नहीं था, कोई ऐसा राज्य नहीं था जो आज़ाद था, अपने तरीके से चला रहे थे। नहीं, रोम उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु से पहले 400 सालों के बाद जो मैसेज आया खुदा की तरफ से, वो ये नहीं था कि अब तुम गुलामी से निकल जाओगे, अब तुम्हारी गुलामी की जंजीरें टूटने वाली हैं, अब तुम प्रॉस्पर होने वाले हो, अब तुम खुशहाल होने वाले हो, धन दौलत तुम्हारे पास आने वाला है, तुम एक आजाद कौम बनने वाले हो। नहीं, ये मैसेज नहीं था। यूहन्ना का मैसेज क्या है? सबसे पहले कि मन फिरो, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य का मैसेज था। फिर उसने कहा देखो मेम्ना जो दुनिया के पापों को उठाए लिए जाता है। पाप उठाने का मैसेज था। फिर उसने कहा कि वो आएगा जो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने का मैसेज था। ये सेम मैसेज आज हमारे लिए भी है। पहला प्रॉमिस है एक डिलीवरर का, कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता आएगा, हमारे लिए एक छुड़ाने वाला आएगा, हमें एक बचाने वाला आएगा। मत्ती अध्याय 1 वचन 21 में उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनके अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ये उसका मैसेज है। ये उसका वायदा है सबसे पहले। ये नहीं कि वो उन्हें रोम की गुलामी से बचाएगा, ये नहीं कि वो उनकी जंजीरों को तोड़ डालेगा जो गुलामी की जंजीरें हैं। मैसेज ये नहीं कि अब उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बड़ा धन-दौलत आने वाला है। नहीं, 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 नहीं। प्रॉमिस ये है मसीह यीशु के आने का कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनके पापों से बचाएगा। सबसे पहला प्रॉमिस ये। फिर दूसरा प्रॉमिस जो यूहन्ना ने किया अध्याय 3 और उसके वचन 11 में। चलिए खोलें मेरे साथ। मत्ती अध्याय 3 वचन 11। यहाँ पर लिखा है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और उसकी जूती उठाने के योग्य मैं नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
वह पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने वाला है। कौन? मसीह यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नई वाचा, जो हमारी वाचा, जब मैं कह रहा हूं नई वाचा, तो प्लीज इस बात को मिसअंडरस्टैंड ना करें कि मैं बात कर रहा हूं नए नियम की। नहीं, नए नियम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं नई वाचा, जो मसीह यीशु के लहू बहाने के द्वारा हमें मिली है, मसीह यीशु के आने के द्वारा हमें मिली है। ये वाचा हमारे साथ बांधी गई है, उन लोगों के साथ जो हम जेंटाइल थे, जो अन्य जाति से आने वाले लोग थे, या यहूदी लोगों के साथ भी, क्योंकि जो अर्ली डिसाइपल थे, मसीह यीशु के पहले चेले, वो सब यहूदी ही थे। तो मसीह यीशु में आने वाले लोगों के लिए मसीह यीशु की वाचा है, और वो वाचा इस संसार की नहीं है। वो वाचा है स्वर्ग राज्य की, वो वाचा है पवित्र आत्मा की, वो वाचा है नए बनाए जाने की, वो वाचा है पापों से बचाए जाने की। लेकिन दुख की बात मैं कह रहा हूं बार बार, ये है कि हमारा मन फिर से संसारिक राज्य पर, संसारिक आशीषों पर, संसारिक चीजों पर लगाया जा रहा है। लेकिन वचन हमें क्या बताता है? इट इज टाइम टू टर्न टू द हेवनली किंगडम। अब वक्त है कि हम अपना मन फिराएं स्वर्ग के राज्य की तरफ। वक्त है कि अपना मन लगाएं स्वर्गीय आशीषों की तरफ। वक्त है कि मन फिराएं संसार के राज्य से हटकर खुदा के राज्य की तरफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मन कहां पर लगा हुआ है? आप किन प्रचारकों को सुन रहे हो जो आपका मन संसारिक चीजों पर लगा रहे हैं, जो मसीह यीशु के जैसे नहीं है, जो यूहन्ना के जैसे नहीं है, जो पौलुस के जैसे नहीं है? या आप उन प्रचारकों को सुन रहे हैं जो आपका मन लगा रहे हैं स्वर्गीय बातों पर, आपका मन लगा रहे हैं आत्मिक बातों पर, आपका मन लगा रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पर, आपका मन लगा रहे हैं आपके गुनाह से आजाद होने पर? प्लीज इस मैसेज को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे मैसेजेस की, ऐसे ये जो नई वाचा के मैसेजेस हैं, इनकी आज सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।